नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल जीके जादूगर हेमंत सर में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। हमारे वीडियोस पे बहुत सारे राजस्थान जीके के, इंडिया जीके के बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो हम लोग बच्चों आज शुरू करेंगे, टॉपिक शुरू करेंगे नदियां टॉपिक शुरू करेंगे अभी। और ये जो नदियां टॉपिक है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं हमारा। देखना बच्चों, एक शब्द आता है अपवाह तंत्र। एक शब्द आता है बच्चों अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, ये जो अपवाह तंत्र है इसमें दो चीजें आती है। इसमें दो चीजें आती है, एक आता है नदियां, एक आता है बच्चों कितना बताओ भाई, नदियां आता है। और एक इसमें बच्चों आता है झीलें। एक आता है नदियां, एक क्या आता है बताओ भाई, झीलें आता है। एक आता है झीलें, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो नदियां है ना, तो ये झीलें हैं। नदियां जो है बच्चों ध्यान रखना, जो नदियां हैं ये इस तरह से, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, तो इधर बच्चों पड़ता है अरब सागर, अरब सागर, और यहां पड़ता है बंगाल की खाड़ी। यहां पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी पड़ता है। ये राजस्थान, ये बच्चों अरावली। तो कुछ नदी ऐसी हैं जो अरब सागर की तरफ जाती हैं। नदियों की बात करते हैं तो कुछ नदी ऐसी है जो बच्चों अरब सागर की तरफ जाती है, कुछ नदियां ऐसी है जो जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, और कुछ नदियां ऐसी है जो ना तो अरब सागर में जाती है न बंगाल खाड़ी में जाती है। ध्यान रखना, वो बीच में ही रेगिस्तान विलुप्त हो जाती है। उन नदियों को बोलते हैं अंत प्रवाह की नदियां। तो इस आधार पर ध्यान रखना, इस आधार पर नदियां तीन प्रकार की होगी। ध्यान रखना, इस आधार में कितने प्रकार की होगी बताओ भाई, तीन प्रकार की होगी बच्चों। देखना हो गई, कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी होगी। एक तो हो गई आपके बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, खाड़ी की तरफ नदियां। एक हो गई अरब सागर की नदियां, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां। और एक बच्चों थर्ड हो गया, वो हो गया अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियां वे नदियां हैं, अंतः प्रवाह की नदियां वे नदियां हैं जो न तो अरब सागर की तरफ जाती है न बंगाल खाड़ी की तरफ जाती है, वो बीच में कहीं पे विलुप्त हो जाती है। ध्यान रखना, उसको बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदियां, इसको बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदियां। इस तरह की नदियां आपको पढ़नी है। तो अपन झीलों की बात करेंगे तो झीलें यहाँ पे दो प्रकार की है। झीलें यहाँ पे दो प्रकार की है। एक है बच्चों मीठे पानी की झीलें, एक है यहाँ पे मीठे पानी की झीलें, और एक है बच्चों यहाँ पे खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की है, और कौन से पानी की बताओ भाई, खारे पानी की झीलें हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपका चलता है। अच्छा, मीठे पानी में दो नदियां, दो झीलें आती है। एक आती है बच्चों प्राकृतिक झीलें जो अपने आप बनी हुई हैं, और एक आती है बच्चों कृत्रिम झीलें। कौन सी आती है बताओ भाई, कृत्रिम झीलें आती है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना होता है। अपवाह तंत्र टॉपिक आते हैं, नदियां आती है। नदियों के तीन प्रकार होते हैं, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, अरब सागर की नदियां, अंतः प्रवाह की नदियां। झीलों में मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। मीठे पानी में दो, प्राकृतिक और कृत्रिम। इस तरह की चर्चा आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब देखना, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना भाई, नदियां तीन प्रकार की होती हैं। चलो इसी में रहते हैं हमको। देखना, ये जो नदियां है ना, ये बच्चों राजस्थान का कुल जो अपवाह तंत्र है उसका बच्चों ध्यान रखना 60% जो है ना, 60% वो केवल अंतः प्रवाह है। राजस्थान की कुल नदियों का 60% जो है वो अंतः प्रवाह में आता है। इसके बाद ध्यान रखना 16% जो नदियां हैं, 16% जो अपवाह तंत्र है नदियां हैं वो अरब सागर में आती है, और 24% नदियां जो है वो बच्चों किस में आती है बताओ भाई, बंगाल खाड़ी में आती है। तो अगर आपको पूछे
कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में लिखो, तो सबसे छोटा जो है, सबसे कम जो नदियां हैं वो बच्चों किस में आएगी बताओ भाई? अरब सागर में आएगी, 1 नंबर पे है ये। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगाल की खाड़ी है, और उसके बाद कौन सा बताओ भाई? अंतः प्रवाह की नदियां। अंतः प्रवाह की नदियों की सबसे ज्यादा नदियां हैं, बहुत बड़ा अपतंत्र कवर करता है ये। दूसरा दूसरा उसके बाद इससे कम किस में है? इसके बाद बच्चों कम है बंगाल खाड़ी में, सबसे कम किस में बताओ भाई? अरब सागर में है। ठीक है, इस तरह की बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं। अपन बच्चों बात कर रहे हैं अरब सागर की, हम लोग बात कर रहे हैं अरब सागर की, अरब सागर की नदियां, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, की तरफ जाने वाली नदियां, की तरफ जाने वाली नदियां। ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों आपका नक्शा है, पता हो तो इधर गुजरात है, गुजरात है, और गुजरात के अंदर बच्चों ध्यान रखना सबसे लास्ट में जाएंगे तो आता है गुजरात के बाद आगे आता है अरब सागर, अरब सागर आता है, अरब सागर आता है। अब बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखना। ठीक है, अरब सागर आता है। ये जो अरब सागर है ना, ये जो अरब सागर है, इस अरब सागर के बच्चों ध्यान रखना 2 भाग है। अरब सागर के 2 भाग हैं, 2 भाग हैं, ध्यान रखना। इस अरब सागर के इस अरब सागर के 2 भाग हैं। वापस बनाना पड़ेगा एक बार, ध्यान रखना। इस तरह से होगा ये अरब सागर है मान लेते हैं। तो अरब सागर के 2 भाग हैं। एक तो हो जाएगा बच्चों कच्छ का रण, कच्छ का रण हो जाएगा, और एक बच्चों ध्यान रखना जो हो जाएगा, सॉरी ये बार बार डिलीट, अच्छा ठीक है, तो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वापस देख लो एक बार, कोई बात नहीं। तो एक तो हो जाएगा कच्छ का रण, और एक हो जाएगा खंबात की खाड़ी। ठीक है, अब देखना भाई, यहां से बच्चों ध्यान रखना, एक नदी आती है लूणी, लूणी नदी, ये नदी है लूणी, लूणी नदी आती है। एक बच्चों यहां पे नदी आती है जिसको बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना पश्चिमी बनास, एक नदी आती है उसको बोलते हैं पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास बोलते हैं, ध्यान रखना। एक यहां पे नदी आती है, एक यहां पे नदी आती है जिसको बोलते हैं बच्चों साबरमती, ध्यान रखना, नदी आती है जिसका नाम है साबरमती, साबरमती। और एक यहां से बच्चों इस तरह से नदी आती है घूम करके, बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश स्थान है मेहद झील। कौन सा स्थान है? मेहद झील। तो मेहद झील से घूम करके इस तरह से नदी आती है। उस बच्चों नदी जो है, ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का बच्चों नाम है, ध्यान रखना, माही नदी। कौन सी नदी है बताओ? माही नदी है। ठीक बात है यहां तक? इस तरह से बच्चों ध्यान रखना, इस तरह से आपके अरब सागर की नदियों में मुख्य रूप से 4 नदियां पड़ी जाती है। मुख्य कितनी पड़ी जाती है? 4 नदियां पड़ी जाती है। 4 में लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। अब इसको पश्चिम बनास क्यों कहते हैं? इसको पश्चिम बनास क्यों कहते हैं बच्चों? इसलिए कहते हैं कि जो बनास है ना, ओरिजिनल जो बनास है, जो ओरिजिनल बनास है, वो बनास बच्चों यहाँ पे खमनोर की पहाड़ियां हैं, उससे निकल करके इस तरफ, ये चंबल आएगी इस तरफ, देखना, तो ये चंबल में जाने की मिलने प्रयास करती है। तो बस ओरिजिनल जो बनास है ना, वो पूर्व दिशा की ओर जाती है। ओरिजिनल बनास पूर्व दिशा की ओर जाती है, इसलिए बच्चों जो बनास है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? पश्चिम बनास हो जाएगा। ध्यान रखना। तो 4 नदियां हैं, वापस बोल रहा हूं, लूणी है, पश्चिम बनास है, साबरमती और माही है। इनमें से ये जो 2 नदियां बच्चों ध्यान रखना, लूणी और पश्चिम बनास, ये दोनों जाती है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाती है। और साबरमती और माही ये 2 नदियां हैं, ये जाती है बच्चों ध्यान रखना खंबात की खाड़ी में। याद कर लो, ये ऊपर वाले 2 नदियां जाती है कच्छ के रण में जाती है, और ये जाती है बच्चों कहां बताओ भाई? खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक बात है यहां तक भाई? खंबात की खाड़ी में जाती है। और ध्यान रखना, ये दोनों पार्ट किसका है? तो ये दोनों बच्चों पार्ट है अरब सागर का। ये दोनों किसका पार्ट है? तो ये दोनों बच्चों पार्ट है, ध्यान रखना, अरब सागर का। ये दोनों किसका पार्ट है? तो ये दोनों बच्चों ध्यान रखना पार्ट है अरब सागर का। तो आज के बाद को पूछेगी लूणी कहां जाती है? तो लूणी बच्चों ध्यान रखना अरब सागर के कच्छ के रण में जाके विलुप्त होती है। पश्चिम बनास कहां जाती है? तो अरब सागर के कच्छ के रण में जाके विलुप्त होती है। इसी तरह से साबरमती से तो अरब सागर खंबात खाड़ी में जाती है,
और माही ध्यान रखना अरब सागर के बाद खड़ी में जाती है। तो इस तरह का आपको ये ध्यान रखना होता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? तो आज हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है, वो बच्चों हम लोग बात करेंगे लूणी के बारे में। लूणी के बारे में बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियोस और आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें उनको। अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज प्रेज करें। आपके 2 वर्ड्स जो हैं मुझे और ताकत देंगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों पता है कैमरे के सामने पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखना, हम लोग बात करें लूणी नदी की। लूणी नदी की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चों। ठीक बात है यहां तक? इस लूणी नदी को बोलते हैं बच्चों लवाती नदी। ध्यान रखना, इस लूणी नदी को बोलते हैं लवाती नदी। इस लूणी नदी को बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इस लूणी नदी को बोलते हैं लवणवती। इसको बोलते हैं लवणवती बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। इस लूणी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखना, इस लूणी नदी को कहा जाता है बच्चों अंतः सलीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। इसको कहा जाता है अंतः सलीला। इसको कहा जाता है बच्चों अंतः सलीला। आई होप आपको दिख रहा है, अंतः सलीला कहा जाता है। ध्यान रखना, इस नदी को बच्चों कहा जाता है मरुदवृदा। इस नदी को कहा जाता है मरुदवृदा कहा जाता है। ध्यान रखना, इस नदी को मरुदवृदा कहा जाता है। इस नदी को लूणी कहा जाता है, लवाती कहा जाता है, लवणवती कहा जाता है, अंतः सलीला कहा जाता है, मरुदवृदा कहा जाता है। इस नदी को कहा जाता है बच्चों रेल या नाड़ा। ध्यान रखना, रेल या नाड़ा कहा जाता है। और इस नदी को बच्चों, इस नदी को बताऊंगा मैं, ये नदी बच्चों बालोतरा के बाद खारी हो जाती है। बालोतरा के बाद मीठी थी ये नदी, उसके बाद ये खारी हो जाती है। इसलिए इस नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसलिए इस नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इस नदी को आधी मीठी आधी नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो मूल नाम है वो बच्चों है सागरमती। अभी हम लोग उसके बारे में और बात करेंगे, सागरमती है। तो इतने सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं लूणी नदी के। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कौन सा नाम है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखना बच्चों, लूणी नदी, लवाती, लवणवती नदी, अंतः सलीला मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, इंपॉर्टेंट नाम है। और ये जो अंतः सलीला है, ये ध्यान रखना बच्चों, अंतः सलीला जो है इसे कालिदास ने कहा है। अंतः सलीला जो है उसे किसने कहा है? कालिदास ने अपने साहित्य में इस नदी का नाम रखा है बच्चों अंतः सलीला। ध्यान रखना, इस नदी का नाम रखा है कालिदास ने बच्चों। ध्यान रखना, देखना भी, कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। कालिदास ने कहा है। ठीक है भाई, दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है भाई, कोई बात नहीं, ध्यान रखना, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस नदी को बच्चों ध्यान रखना कालिदास ने अंतः सलीला कहा है। किसने कहा है बताओ भाई? कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। ध्यान रखना, कहा है। ध्यान रखना, इसे कालिदास ने अंतः सलीला कहा है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है बच्चों, दूसरी बात अपने को ये ध्यान रखना है कि इसे मरुदवृदा बच्चों ध्यान रखना वैदिक साहित्य में कहा गया है। मरुदवृदा किसमें कहा गया है? वैदिक साहित्य में कहा गया है। मरुदवृदा बच्चों किसमें कहा गया है बताओ भाई? वैदिक साहित्य में कहा गया है। ध्यान रखना, ठीक है, तो वैदिक साहित्य मरुदवृदा कहा गया है। जालोर के अंदर बच्चों ध्यान रखना, जालोर के अंदर जो नदी है ना, इस नदी का नाम है रेल और नाड़ा। जालोर के अंदर इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को रेल और नाड़ा कहा जाता है। ध्यान रखना, कहां पे बताओ? जालोर के अंदर। जालोर में इस नदी को ध्यान रखना क्या कहा गया है बताओ भाई? कहा गया है रेल और नाड़ा कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आधी खारी आधी मीठी क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों एक जगह बताएंगे, हम लोग बात करेंगे। एक जगह आती है बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर के बाद ये नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। बालोतरा बाड़मेर के बाद ये नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। ध्यान रखना, बालोतरा जगह है, बाड़मेर के बाद यह नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, इसलिए इस नदी को
इस नदी को आदि खारी आदि मीठी नदी की संज्ञा प्राप्त है। ये जो ओरिजिन होती है ना बच्चों, ध्यान रखना, जब इसका उद्गम होता है उस समय क्या नाम होता है? तो उस समय बच्चों नाम होता है सागरमती। उद्गम के समय इसका नाम होता है सागरमती। अभी हम लोग सारी बात करेंगे, ध्यान रखना। जब उद्गम होता है तो उद्गम के समय इसका नाम क्या होता है बच्चों? तो इसका नाम होता है, ध्यान रखना, सागरमती नाम होता है। वापस देख लो, लूणी, लवाती, लवणवती, अंत सलीला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंत सलीला कालिदास ने कहा है। दूसरा सागरमती, उद्गम के समय इसका नाम होता है मरुदवर्धा। वैदिक साहित्य में इसका नाम होता है। जालोर में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल और नाडा कहा जाता है। आदि खारी आदि मीठी नदी कहते हैं क्योंकि बालोतरा के बाद ये क्या हो जाती है बताओ भी? खारी हो जाती है। ध्यान रखना, बालोतरा के बाद क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं बच्चों, देखना आगे चलते हैं। अब अपन लूणी नदी की बात करते हैं, लूणी की बात करते हैं, देखना भाई, लूणी की बात करते हैं, देखना। ये जो लूणी है ना, ये बच्चों ध्यान रखना, इस नदी के नाम पर ने बात कर ली। अब बच्चों बात करते हैं इसका जो है उद्गम कहां से होता है। उद्गम होता है बच्चों इसका, ध्यान रखें, जो लूणी है इसका उद्गम होता है। उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है बच्चों अजमेर में। अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ध्यान रखना। उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है बच्चों अजमेर, अजमेर से होता है। और अजमेर में एक जगह है नाग पहाड़, वहां से होता है। उद्गम में बच्चों नाग पहाड़ से होता है, अजमेर से होता है। और अजमेर के अंदर बच्चों जगह है कौन सी बताओ भाई? नाग पहाड़, वहां से होता है। उद्गम होता है अजमेर से और अजमेर में जगह है नाग पहाड़, वहां से होता है। अब ये विलुप्त, ध्यान रखना, ये 2 राज्यों में बहती है। उद्गम होता है, उसके बाद ये 2 राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में बहती है। आपको पता नहीं है कि 2 राज्यों में बहती है। एक बच्चों राज्य है राजस्थान, राजस्थान है। और एक बच्चों राज्य कौन सा है बताओ भाई? गुजरात, गुजरात है, गुजरात है। उसके बाद बच्चों विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त कहां होती है बताओ? विलुप्त कहां होती है? तो अजमेर के नागपहाड़ से उद्गम होता है, फिर 2 राज्यों में बहती है और फिर विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त कहां होती है? बताया था मैंने आपको, बताया था अरब सागर के, विलुप्त होती है बच्चों अरब सागर के, अरब सागर के किस खाड़ी से बताओ भाई? ध्यान रखना, खाड़ी नहीं, कच्छ का रण, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक बात है यहां तक भाई। अब विलुप्त होती है, अजमेर से होती है। अब देखना भाई, अजमेर से होती है वो ठीक बात है। अब देखना राजस्थान में विलुप्त होती है, बहती है राजस्थान में। तो राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जाम के हिसाब से आ सकता है। कितने जिलों में? तो राजस्थान के 6 जिलों। कितने जिलों बताओ भाई? राजस्थान के 6 जिलों में। देखना बच्चों, 3 नदियां इंपॉर्टेंट राजस्थान में, नदी में 3 इंपॉर्टेंट है। एक नदी है चंबल, चंबल, एक है बनास और एक है आपकी माही, सॉरी अपने ध्यान रखना, लूणी, लूणी, बनास और चंबल, लूणी, बनास और चंबल, लूणी, बनास और चंबल, ये तीनों बच्चों ध्यान रखना 6 जिलों में बहती है। याद रखना, तीनों जिलों में, तीनों जो नदियां हैं कौन कौन सी? एक नदी है चंबल, चंबल, एक नदी है बच्चों लूणी और एक नदी है कौन सी बताओ भाई? बनास। ये जो तीनों नदियां बहती है ना, ये बच्चों कितने जिलों में बहती है बताओ भाई? 6 जिलों में बहती है। ध्यान रखना, इनमें से कोई एग्जाम में सवाल आए, कोई एग्जाम में सवाल आए तो आपको ये तीनों के बारे में अगर पूछे कितने जिलों में बहती है, तो ध्यान रखना 6 जिलों में बहती है। फिलहाल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों हमारी लूणी नदी के बारे में, ठीक बात है यहाँ तक। तो ये बच्चों राजस्थान और राजस्थान के 6 जिले। अब ये 6 जिले कौन से? वैसे तो याद ऐसे करना चाहिए था आपको बच्चों, अजमेर, अजमेर, फिर अजमेर से बच्चों ध्यान रखना इस तरह से याद करना चाहिए था आपको, अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद बाड़मेर, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद बच्चों ध्यान रखना जालोर, बाड़मेर के बाद क्या बताओ भाई? जालोर। इस तरह से याद करना चाहिए। अगर ऐसे याद नहीं हो, ध्यान रखना, ये जालोर थोड़ा सा उधर लिख दिया मैंने, ठीक है, देखना थोड़ा सा उधर लिख दिया मैंने जालोर। आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ये, एक मिनट देता हूं वापस। पाली, पाली के बाद आएगा आपका बाड़मेर, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद क्या आएगा बताओ भाई? जालोर आएगा। ध्यान रखना, बाड़मेर के बाद क्या आएगा? जालोर आएगा। ठीक बात है यहां तक। तो ये अपने को ध्यान रखना है। वापस देख लो एक बार, राजस्थान में अजमेर से उद्गम होता है, फिर ये नागौर, फिर ये जोधपुर, फिर पाली, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, और बच्चों जालोर से होती हुई
फिर ये चली जाती है गुजरात, और गुजरात में जाके के विलुप्त हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान रखना, आपको ऐसे क्रम से याद नहीं है, क्रम से याद नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रिक है बच्चों, अपना बजाज। एक ट्रिक है अपना बजाज से याद कर सकते हो। 6 जिले कौन से हैं? अपना बजाज। एक ट्रिक है बच्चों, ध्यान रखना, ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है बताओ भाई? ट्रिक है अपना बजाज, अपना बजाज, अपना बजाज। इससे भी याद कर सकते हो, जैसे अ से अजमेर, अजमेर, प से पाली, ना से नागौर, ब से बाड़मेर, जालोर, जोधपुर। तो इतना आपको याद करना है। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो, वैसे तो सिक्वेंशियल याद करना ज्यादा बढ़िया होता है, बट याद नहीं हो तो अपना बजाज करके याद कर लेना, आपका काम आ जाएगा। ठीक है भाई, करें शुरू नदी को। नदी को शुरू करते हैं बच्चों। देखना, यहां तक एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, यहां तक एक बार रिपीट कर देता हूं। देखना, देखना, याद है अपन ने बच्चों स्टार्ट किया अपवाह तंत्र। टॉपिक स्टार्ट किया अपन ने अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में 2 चीजें पढ़नी होती है बच्चों, नदियां पढ़नी होती है और क्या पढ़नी होती है? झीलें पढ़नी होती है, नदियां और झीलें। उसके बाद बच्चों नदियों में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और अंतः प्रवाह की नदियां, 3 नदियां पढ़नी होती है। इधर बच्चों झीलों में मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। ठीक बात है यहां तक भाई? इधर बच्चों देखना, इधर देखना, बंगाल खाड़ी की तरफ जाने नदियां कितना परसेंट है? 24% है। इसको मैं अलग से पेन से कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। ये बच्चों कितने परसेंट है? 24%। ये कितने परसेंट है? 16%। ये कितने परसेंट है? 7%। मीठे पानी की बच्चों ध्यान रखना प्राकृतिक है, मीठे पानी की कृत्रिम है, और बच्चों ध्यान रखना कौन सी है बताओ भाई? खारे पानी की झीलें हैं। अपवाह तंत्र में नदियां हैं, झीलें हैं, ये 3 है, वो 2 अपने को ध्यान में रखने। अब देखना, ये जो मीठे पानी की है ना, वो 2 है, एक तो प्राकृतिक है और कौन सी बताओ भाई? कृत्रिम है। तो इतना आपको टॉपिक पढ़ना होता है। ठीक बात है यहां तक? अभी हमारा फिलहाल फोकस जो है वो अरब सागर वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखो भाई। अरब सागर नदियां बच्चों ध्यान रखना, अरब सागर के 2 भाग हैं, एक कच्छ करण भाग है, दूसरा खंबात खाड़ी भाग है। अपने को अरब सागर में 4 नदियां पढ़नी होती है। उसमें से एक नदी का नाम है लूणी, एक का नाम पश्चिम बनास, एक का नाम साबरमती, एक का नाम माही। तो ये जो ऊपर वाली 2 नदियां वो जाती है कच्छ करण में जाती है, और नीचे वाली नदी कहां जाती है बताओ भाई? खंबात खाड़ी जाती है। ठीक बात है यहां तक भाई? इसकी उद्गम के बारे में अलग चर्चा करेंगे, मेहर झील से होती है वगैरह वगैरह, ये अपने को ध्यान रखिए। अब इसको पश्चिम बनास क्यों कहते हैं? क्योंकि ओरिजिनल जो बनास है ना बच्चों, वो ध्यान रखना पूर्व की साइड जाती है। ये दिशा पूर्व है, पूर्व है, तो वो नदी जाती है पूर्व की दिशा। ये ओरिजिनल बनास है, इसलिए इस नदी को बोलते हैं पश्चिमी बनास। ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों पश्चिमी बनास, इसको बोलते हैं पश्चिमी बनास बोलते हैं। ठीक बात है यहां तक भाई? ये अपने को चर्चा ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन ने ये बात करी बच्चों उसके नाम की, तो लूणी, लवाती, लवणवती, अंतः सलीला, सागरमती, मरुदवर्दा, रेल, नाड़ा, आदि खारी, आदि मीठी, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े तो ये लूणी नदी का उद्गम अपने को पता है अजमेर का नाग पहाड़ है। फिर 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में ये 6 जिले हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये 6 जिले हैं राजस्थान में। ठीक है, और ये 3 नदियां जिसके 6 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद 2 राज्यों में बहकर के गुजरात से होती हुई चली जाती है, कहां बताओ भाई? कच्छ करण चली जाती है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चों, उसके बाद आता है ट्रिक। ट्रिक आता है बच्चों, देखना ट्रिक आता है, ट्रिक है अपना बजाज। ध्यान, ट्रिक का नाम है अपना बजाज। अजमेर, ध्यान रखना, अजमेर के बाद आएगा नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर और कौन सा बताओ? जोधपुर। ये सारे के सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। क्लियर है? अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, अब नदी का डायग्राम बनाते हैं, आराम से आप देखना, तसल्ली से बैठना भी, देखना भी तसल्ली से। यहां बच्चों देखना, यहां पे एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं अपन नाग पहाड़। एक पहाड़ है जिसको बच्चों नाम देंगे क्या बताओ भाई? जिसको बच्चों हम देंगे नाग पहाड़। जिसको नाम देंगे बच्चों क्या बताओ भाई? नाग पहाड़ नाम देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस नाग पहाड़ से बच्चों 2 धाराएं निकलती है। इस नाग पहाड़ से 2 धाराएं निकलती है, 2 धाराएं। उनमें से पहली जो धारा है उसका बच्चों नाम है, ध्यान रखना, सागरमती। उसका नाम है सागरमती, उसका नाम है सागरमती। और दूसरे वाले का बच्चों ध्यान रखना सागरमती नाम है, और दूसरे वाली धारा का नाम है सरस्वती। ध्यान रखना, क्या नाम बताओ भाई? सरस्वती नाम है। दूसरे वाले का नाम क्या है?
सरस्वती। तो सागरमती और सरस्वती दिख नहीं रहा होगा आपको, शायद दिख नहीं रहा होगा, ध्यान रखना। यहां लिख दे रहा हूं मैं सागरमती और बच्चों क्या बताओ भाई, सरस्वती। इसलिए अपन ने जब नाम लिखे थे ना, तो मैंने कहा था इसका मूल नाम है या उद्गम के समय जो नाम है वो बच्चों क्या है बताओ भाई, सागरमती नाम है। ध्यान रखना, उद्गम के समय जो नाम है वो क्या है बताओ, इसका सागरमती नाम है। अगर विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है तो 1 मिनट के लिए सुनना भाई, विजिबल नहीं है तो ये देखना, वापस देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ है, इससे 2 धारा निकली, 2 धारा निकली। उसमें पहली धारा है सागरमती और दूसरी धारा है बच्चों कौन सी बताओ, सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती है। ये दोनों धाराएं बच्चों यहां मिलती है, यहां पे, कहां पे, तो ये मिलती है बच्चों गोविंदगढ़ में। ध्यान रखना, कहां मिलती है, गोविंदगढ़ में। और गोविंदगढ़ कहां पड़ता है भाई, अजमेर में। ये दोनों धाराएं बच्चों मिलती है गोविंदगढ़ में, और गोविंदगढ़ कहां पड़ता है बताओ, अजमेर में। तो ये यहां से मिलती है। अब बच्चों यहां से आगे बढ़ती हैं, ये आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ती 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 देखना इस तरह से ये जाती है। अब इस नदी पर बच्चों ध्यान रखना, ये जो नदी है ना, इसका नाम यहीं से बच्चों क्या होता है बताओ, लूणी होता है। ध्यान रखना, इसका यहीं से बच्चों नाम जो पड़ता है ना, इस पॉइंट से, वो नाम पड़ता है लूणी। ध्यान, क्या नाम पड़ता है बताओ, लूणी नाम पड़ता है। ध्यान, ठीक बात है यहां तक भाई। नागपाड़, सागरमती, सरस्वती, लूणी, और इससे आगे हम लोग चलेंगे भाई, ठीक है। अब देखना, इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। उनमें से बच्चों एक बांध का नाम है, ध्यान रखना, जसवंत सागर बांध। इस पर 2 बांध बने हुए हैं, उनमें से एक का नाम बच्चों ध्यान रखना, जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध। और एक का नाम बच्चों ध्यान रखना, एक यहां बालोतरा से पहले, बालोतरा से पहले बच्चों ध्यान रखना बना हुआ है नाकोड़ा बांध। एक बना हुआ नाकोड़ा बांध। तो इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, ध्यान रखना, एक जसवंत सागर बांध बना हुआ है और एक बना हुआ है नाकोड़ा बांध बना हुआ है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो एक जसवंत सागर और एक नाकोड़ा। ये जो जसवंत सागर बांध बना हुआ है ना, ये जो जसवंत सागर बांध बना हुआ है, ये बच्चों ध्यान रखना, ये जो बांध बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं पिछियाक बांध। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पिछियाक बांध। इसको बोलते हैं पिछियाक बांध बना हुआ है, इसको बोलते हैं पिछियाक बांध है। और ये जो है ध्यान रखना, ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं ध्यान रखना पिछियाक बांध है। ये पिछियाक बांध है। और ये अपने को ध्यान रखना, ये जो बांध है वो कहां बना हुआ है, तो वो बना हुआ बच्चों ध्यान रखना जोधपुर में। कहां बना हुआ भाई, जोधपुर में। और ये बना हुआ बच्चों ध्यान रखना बाड़मेर में। ये बना हुआ है कहां बताओ भाई, बाड़मेर में। इस तरह से ध्यान रखना, ये जो नदियां हैं, इस नदियों में 2 तरह के बांध बने हुए हैं। इस नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, उसमें पहला बच्चों जसवंत सागर बांध बना हुआ है और दूसरा कौन सा बांध बना हुआ है, नागपुड़ा बांध बना हुआ है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो ये अपने को पहले ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बना हुआ है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को भाई, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी को। चलो अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। ध्यान रखना, अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। देखना देखना, ये बच्चों नदी है लूणी। ध्यान रखना, अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो याद करना है, जो सासू, याद कर लो, जो सासू जवाई सागी है। याद कर लो, जो सासू जवाई सागी है। ठीक है, जो सासू जवाई सागी है। जो सासू जवाई सागी है। ध्यान रखना, याद करने के हिसाब से है कि जो सासू और जवाई क्या है बताओ, सागी है। भाई जवाई है, वही सासू है, भाई जवाई, दोनों सेम सेम ही है, मतलब बदलिया कौन, एक ही है दोनों। ठीक है, वही जवाई है, वही सासू है। तो इस तरह ठीक है, जो सासू जवाई क्या है बताओ, सागी है, सेम है, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो साहब, यहां से बच्चों ध्यान रखना, सा नहीं है, ये ध्यान रखना, यहां पे सा नहीं है, यहां पे बा है बच्चों। यहां पे क्या है बताओ भाई, यहां ध्यान रखना बा है, यहां पे क्या है बताओ, बा।
यहां पे सा नहीं है, यहां पे बा है, यहां पे सा नहीं है, यहां पे बा है। ध्यान रखना, ट्रिक बनाने के लिए बताया था, जो सासू जवाई सागी है, ठीक है। तो अब जो से बनेगा बच्चों, ध्यान रखना, जोजड़ी, जो से बनेगा जोजड़ी, जोजड़ी नदी, ध्यान रखना, जोजड़ी, जो से बनेगा जोजड़ी, ठीक है, जोजड़ी, ठीक है। इससे बनेगा बच्चों बांडी, ध्यान रखना, क्या बनेगा, बांडी बनेगा। इससे बच्चों बनेगा सूकड़ी, ध्यान रखना, सूकड़ी बनेगा, सूकड़ी नदी। इसके बाद यहां बनेगा बच्चों जवाई नदी, जवाई नदी बनेगा, ध्यान रखना। और यहां बनेगा बच्चों सागी नदी, ध्यान रखना, क्या बनेगा बताओ, सागी नदी बनेगा। तो जो जड़ी बनेगा, बांडी बनेगा, सूकड़ी बनेगा, जवाई बनेगा और सागी बनेगा। इतनी नदियां आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखना भाई, ये जो जोजड़ी नदी है ना, इस नदी के बारे में बच्चों चर्चा है। देखना, इस नदी के बारे में 2 सवाल एग्जाम में आते हैं, 2 सवाल एग्जाम में आते हैं। क्या क्या? पहला देखो, अब नदी का बायां और दायां कैसे तय होता है, कि जिस तरफ नदी जा रही है ना, उस तरफ आप खड़े हो जाओ, ठीक है। ये नदी इस तरह जा रही है तो इस तरफ आप खड़े हो जाओ। अब जो आपका जो बायां है ना, जो आपका दायां है वो नदी का दायां है, जो आपका बायां है वो नदी का क्या है बताओ, बायां है। समझ गए मेरी बात भाई? जो आपका दायां वो नदी का दायां, जो आपका बायां नदी का बायां। ठीक बात है यहां तक भाई? तो ये बताओ, दायां है, राइट हैंड है। तो ध्यान रखना, एकमात्र नदी, इसके बाद 2 सवाल आते हैं बच्चों, देखना, एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से आकर के मिलती है, ध्यान रखना, जो दाईं तरफ से आकर के मिलती है, जो दाईं तरफ से आकर क्या होती है बताओ भाई, मिलती है, आकर मिलती है। एक तो क्वेश्चन ये इसका बनता है बच्चों, ध्यान रखना, मिलती है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये बनता है बच्चों, देखना, कि एकमात्र नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, वो नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। हालांकि इसमें कुछ डिस्प्यूट भी है बच्चों, ध्यान रखना, लेकिन अब मान लेते हैं, ध्यान रखना, मान लेते हैं, एकमात्र नदी जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जोजड़ी के बारे में 2 बातें बच्चों ध्यान रखना, ये अपने को ध्यान है। अच्छा, इसका उद्गम कहां से होता है भाई? तो ये उद्गम होता है बच्चों इसका कौन से बताओ भाई? नागपाड़ से होता है। बताया था आपको नागपाड़। अब एक सवाल और आता है बच्चों उसके बारे में, कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आने की संभावना कहां होती है? ध्यान रखना, यहां बच्चों बालोतरा जगह है, ध्यान रखना, बालोतरा जगह है यहाँ पे। तो बालोतरा जो है, ध्यान रखना, बालोतरा के बाद नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। और एक क्वेश्चन और बनता है बच्चों एग्जाम में, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है, कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान रखना, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आने की संभावना ज्यादा कहां होती है? तो वो यहां होती है, ध्यान रखना, बालोतरा में। जब पुष्कर में, ध्यान रखना, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है, यहां लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, यहां लिख रहा हूं, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ की संभावना सर्वाधिक होती है। ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है बच्चों। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? अब सवाल आता है बच्चों, ये जो जोजड़ी है इसका उद्गम कहां से होता है? जोजड़ी का उद्गम कहां से होता है? ध्यान रखना, ये जो सवाल आता है कि जोजड़ी का उद्गम कहां से होता है, पॉइंट नंबर 1,
उद्गम कहां से होता है, दूसरा बांडी का उद्गम कहां से होता है, तीसरा सूकड़ी का उद्गम कहां से होता है, चौथा जवई का उद्गम कहां से होता है, और पांचवा उसका उद्गम कहां से होता है। तो ये 5 अपने को पढ़ने हैं बच्चों, ध्यान रखना, 5 अपने को पढ़ने हैं, उद्गम कहां से होता है का। ठीक बात है यहां तक भाई। तो जोजड़ी का जो उद्गम होता है बच्चों वो होता है, ध्यान रखना, पोडलू की पहाड़ियों से। ध्यान रखना बच्चों, इसका जो उद्गम होता है वो होता है पोडलू की पहाड़ियों से। इसका जो उद्गम होता है वो होता है बच्चों, ध्यान रखना, पोडलू की पहाड़ियां। इसका जो उद्गम होता है वो होता है पोडलू की, क्या बताओ भाई, पहाड़ियां। तो पोडलू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये कहां पड़ती है, तो ये पड़ती है बच्चों कहां पे, नागौर में। ध्यान रखना, ठीक बात है यहां तक भाई। तो इसका उद्गम होता है पोडलू की पहाड़ियां, नागौर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है बच्चों देखना बांडी। बांडी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका बच्चों उद्गम होता है हेमावास से। ध्यान रखना, इसका उद्गम होता है हेमावास पाली से। ध्यान रखना, इसका जो उद्गम होता है वो बच्चों होता है, ध्यान रखना, हेमावास से। हेमावास, और हेमावास कहां पड़ता है बताओ भाई, पाली में पड़ता है। ध्यान रखना, हेमावास पाली में पड़ता है। ठीक बात है यहां तक। उसके बाद सूकड़ी का उद्गम कहां से होता है, तो ये बच्चों सूकड़ी देशूरी की नाल से होता है। इसका जो उद्गम होता है बच्चों वो होता है, ध्यान रखना, देशूरी की नाल से। देशूरी की नाल, और ये पड़ती है बच्चों हमारे कहां पे, पाली में। ध्यान रखना, देशूरी की नाल से होता है, पाली से होता है। ठीक बात है यहां तक। जवई नदी, जवई बांध, जवई नदी। तो बच्चों ये जो जवई नदी है ना, ध्यान रखना, ये जो जवई नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम बच्चों होता है गोरिया गांव से। ध्यान रखना, इसका जो उद्गम होता है वो बच्चों होता है, ध्यान रखना, गोरिया गांव से। वो होता है, ध्यान रखना, दिख रहा है क्या ये कलर विजिबल है क्या भाई, है? ध्यान रखना, ये जो इसका होता है वो होता है बच्चों गोरिया गांव से। गोरिया गांव से होता है। और गोरिया गांव कहां पड़ता है बताओ भाई, बाली तहसील पाली। ध्यान रखना, बाली पाली में, बाली पाली में पड़ता है। ध्यान रखना, ठीक बात है यहां तक भाई। सांगी नदी का उद्गम कहां से होता है, सांगी का उद्गम कहां से होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, इसका जो उद्गम होता है वो अपने को ध्यान रखना है, वो अपने को ध्यान रखना है, वो कहां से होता है, तो वो बच्चों होता है वो कहां से होता है, वो होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है, की पहाड़ियों से होता है, पहाड़ियों से होता है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपस देख लो एक बार, जोजड़ी का पोडलू की पहाड़ियां, ध्यान रखना, पोडलू की पहाड़ियां, बांडी हेमावास पाली, बांडी में हेमावास पाली। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, सुकड़ी तो देशूरी की नाल, देशूरी की नाल। उसके बाद जवई नदी, तो ध्यान रखना गोरिया गांव, भाई जवई होगा तो कोई ना गोरी होगी, गोरिया गांव, बाली तहसील पाली। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद आता है सांगी नदी, इसका उद्गम होता है बच्चों जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, देखना, उसके बाद हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। अब बच्चों इसके बारे में 2 बातें इंपॉर्टेंट है, जोजड़ी के बारे में क्या क्या, एकमात्र नदी जो दाईं तरफ से आता है, खुद देख लो बनी खुद देख लो आप, दाईं तरफ से आती है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है अपना ये। और एक मंत्र का उद्गम जो है वो अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, नहीं होता है। बाकी सारी चर्चा आपको ध्यान रखनी है, इतनी तरफ ध्यान रखना है बच्चों, हेमावास, सुकड़ी, जमाई, सागी। ठीक है, इस डायग्राम वापस बनाऊंगा मैं एक बार और, देखना मोटा मोटा डायग्राम बनाऊंगा वापस एक बार और। ये बच्चों नदी है, ठीक है, इस नदी में यहां पे आएगी जोजड़ी, जोजड़ी आएगी, ध्यान रखना। यहां पे आएगी जो सासू जवाई क्या है बताओ, सागी है। सासू जवाई क्या है, सागी। सासू कोनी बासु है, ध्यान रखें, बांडी है, सासू, सुकड़ी और जमाई, जमाई, ये अपने को ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखना है, अब बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखना, जोजड़ी बता दिया इसके बारे में, बांडी। इस बांडी नदी की बच्चों ध्यान रखना, एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं मीठड़ी, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं मीठड़ी नदी, ध्यान रखना। ठीक है, बांडी की सहायक नदी है मीठड़ी नदी। बांडी की सहायक नदी कौन सी बताओ भाई, मीठड़ी। ठीक बात है यहां तक। सुकड़ी नदी, इस सुकड़ी नदी पर बच्चों उद्गम की बात कर ली अपन ने। इस सुकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ बच्चों, ध्यान रखना, एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं बांकली बांध, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं बांकली बांध। बांकली बांध किस पर बना हुआ है, सुकड़ी में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बच्चों बोलते हैं, ध्यान रखना, बांकली बांध। और बांकली बांध किस पर बना हुआ बताओ, सुकड़ी में बना हुआ है। ठीक बात है यहां तक भाई। इसके अलावा बच्चों जालोर दुर्ग जो है ना, जालोर दुर्ग, वो भी इसी के किनारे, ध्यान रखना,
जालोर दुर्ग जो है वो भी इसी के किनारे है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद जवाई, जवाई नदी। तो जवाई नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो जवाई नदी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि जवाई नदी पर एक बांध बना हुआ है, ध्यान रखना, एक बांध बना हुआ है। इस बांध को बोलते हैं जवाई बांध। जवाई नदी पर बांध बना हुआ है उसको बोलते हैं जवाई बांध। क्या बोलते हैं बताओ भाई? जवाई बांध बोलते हैं, ध्यान रखना, जवाई बांध बोलते हैं। पाली में है जवाई बांध। और ये जवाई बांध है, इसके बारे में बच्चों एग्जाम में सवाल आते हैं। जवाई बांध जो है इसे बच्चों कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ध्यान रखना। जवाई बांध जो है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इसे बच्चों कहते हैं, ध्यान रखना, इसे कहते हैं मारवाड़ का, इसे कहते हैं मारवाड़ का कौन सा सरोवर बताओ भाई? अमृत। इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना सबसे बड़ा बांध है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचा जो बांध है वो जाखम बांध है, रखना। सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा बांध है? जाखम बांध है। और जाखम बांध कहां है बताओ भाई? जाखम बांध बच्चों प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखना, जाखम नदी पर है वो, प्रतापगढ़ में 81 मीटर है, सबसे ऊंचा बांध है। तो ऊंचा बांध वो है, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे बड़ा बांध की, तो ये सबसे बड़ा बांध है। अब देखो बच्चों ये अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर है। अमृत सरोवर का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट सरोवर है बच्चों ये, इसमें पानी कमी कभी रहनी नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें पानी कमी नहीं रहे, नहीं रहे, इसके लिए बच्चों ध्यान रखना, इसमें से ध्यान रखना, इसमें कोई पानी कमी नहीं रहे, इसलिए बच्चों ध्यान रखना पानी कमी नहीं रहे, इसके लिए बच्चों ध्यान रखना यहां से एक परियोजना निकल गई है, नहीं रहे, इसके लिए बच्चों ध्यान रखना एक परियोजना निकल गई है, एक परियोजना है। इस परियोजना का बच्चों नाम ध्यान रखना आपको, सही परियोजना। कौन सी परियोजना बताओ भाई? सही परियोजना, परियोजना है जिसका नाम है बच्चों ध्यान रखना सही परियोजना, सही परियोजना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, सही परियोजना। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ये कहां से आती है बच्चों? तो ये आती है उदयपुर से। ये कहां से आती है? तो ये बच्चों कहां से आती है बताओ भाई? उदयपुर से आती है, उदयपुर से आती है, ध्यान रखना, उदयपुर से आती है। और ये परियोजना बच्चों ध्यान रखना, ये जो परियोजना है राजस्थान की प्रथम परियोजना है, राजस्थान की प्रथम जल सुरंग परियोजना है, ध्यान रखना, ये राजस्थान की प्रथम है। राजस्थान की ये जो परियोजना है ये बच्चों राजस्थान की परियोजना है। और राजस्थान की प्रथम, प्रथम क्या है बताओ भाई? जल सुरंग परियोजना है, जल सुरंग परियोजना है, ध्यान रखना। ये राजस्थान की बच्चों ध्यान रखना प्रथम जल सुरंग परियोजना है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, ये जो है आपका बांध है ये जो बांध है ध्यान रखना, ये जो बांध है इस बांध का नाम क्या है बताओ भाई? जवाई बांध। इस बांध का नाम है बच्चों जवाई बांध। इस बांध का नाम बच्चों क्या है बताओ भाई? जवाई बांध है। और जवाई बांध के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक बात है यहां तक भाई? जवाई बांध है और ये सही परियोजना है। ये राजस्थान की बच्चों पहली, राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना है। क्लियर है मेरी बात भी? जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग परियोजना है वो है मानसी वाकल परियोजना, ध्यान रखना, सबसे बड़ी परियोजना है मानसी वाकल। उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब बच्चों इतनी बात अपन ने कर ली, इतनी बात कर ली, उद्गम कहां से होता है, उसमें कुछ विशेष बात है तो वो कर ली अपन ने, ये सारी बातें कर ली। अब आता है बच्चों ये कहां मिलती है, ध्यान रखना, ये कौन से पॉइंट है जहां पर ये नदी आकर के इनसे मिलती है, ये कौन सा पॉइंट है जहां पर आकर के ये मिलती है, ध्यान रखना, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक बता रहा हूं, खल्लास गैंग, याद कर लो एक बार के लिए, ध्यान रखना एक पॉइंट कहां से आकर के मिलती है, तो याद कर लो बच्चों, याद कर लो, खल्लास गैंग। खल्लास क्या बताओ भाई? गैंग, यहां पे आकर के बच्चों ये मिलती है। अब कैसे ट्रिक है? खल्लास मतलब होता है बच्चों खारिया, खारिया, ध्यान रखना खारिया, स से हो जाएगा बच्चों समदड़ी, समदड़ी, समदड़ी। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद आएगा गुड्डा, गांधव, गुड्डा, बाड़मेर, और एक आएगा बच्चों ध्यान रखना गांधव, गांधव, गुड्डा और गांधव। तो खारिया, समदड़ी, गुड्डा, गांधव, और एक तो ये जो पॉइंट है देखना भाई, ये लाखर, ध्यान क्या है बताओ भाई? लाखर। तो इस तरह से है खारिया, लाखर, समदड़ी, गांधव और गुड्डा। खारिया बच्चों ध्यान रखना कहां पड़ता है? खारिया कंगार जोधपुर, जोधपुर पड़ता है, ध्यान रखना। लाखर कहां पड़ता है? जोधपुर पाली की सीमा पर पड़ता है।
जोधपुर पाली की सीमा पर पड़ता है। समदड़ी पड़ता है बाड़मेर में, बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। अभी कहां मिलती है वो अपन देख लेते हैं अभी जल्दी से। खल्लास, ख ला स गे ग, तो ये हो जाएगा बच्चों खारिया, ये हो जाएगा लखर, ये हो जाएगा समदड़ी, ये हो जाएगा बच्चों ग से क्या हो जाएगा बताओ, ग से हो जाएगा गुड्डा, और ये हो जाएगा कौन सा बताओ भाई, गद्दा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये पॉइंट याद करने हैं। तो ये आपकी इस तरह से नदी जो है वो क्या होती है बताओ, पूरी होती है। इसमें बच्चों अगर आपको पूछे सबसे प्रदूषित नदी, तो आप बता सकते हो बांडी दानखड़ा। ये सबसे प्रदूषित नदी है दानखड़ा, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है दानखड़ा। राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है बताओ, बांडी है दानखड़ा। कौन सी बताओ, बांडी। इस तरह से आपकी ये नदी का बहुत सारा पोर्शन पूरा होता है। एक मिनट देखना भाई, वापस एक मिनट देख लो, वापस एक मिनट देख लो। देखो अभी अपन ने शुरू किया था अपवा तंत्र, नदियां, नदियों में बंगाल खाड़ी, अरब सागर, अंतः प्रवाह, ये कितना % है वो बात कर ली अपन ने, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें नदी आती है 4, अरब सागर में नदियां 4 आती है, वो 4 में कच्छ, कारण, खंबात खाड़ी, वो सारी बात कर ली अपन ने। उसके बाद बच्चों नदियां जो आती है, उसके बाद आता है बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद आता है इसके नाम, ये क्या है बताओ भाई, इसके उपनाम है, उपनाम एग्जाम में आते हैं, वो सारे उपनाम अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों आता है कि ये उसका प्रवाह, उद्गम, उद्गम प्रवाह और कहाँ मिलती है, वो सारा 2 राज्यों में मिलती है, 3, अच्छा लंबाई नहीं बताई आपको, तो इसकी जो लंबाई है ना बच्चों ध्यान रखना, इसकी जो लंबाई है वो ध्यान रखना 495 टोटल। लेकिन अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई है, तो वो बच्चों ध्यान रखना लंबाई है 350 किलोमीटर। कितनी है बताओ भाई, 350 किलोमीटर। तो राजस्थान के अंदर 350 है, और टोटल जो लंबाई है वो 496 किलोमीटर है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो ये अपन ने पूरी बात करी। देन हम लोगों ने बात करी बच्चों ट्रिक, इसके कौन से जिलों में बहती है, तो अपना बजाज याद कर लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, वो जिलों से याद करो तो ज्यादा ठीक है, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना इस तरह से, इस पे 2 बांध बने हुए हैं, जसवंत सागर बांध और नाकोड़ा बांध, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इतनी इसकी जो सहायक नदियां हैं उनका हम चर्चा करी अपन ने, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवई, सागी, ये सब अपन ने चर्चा करी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है देखना ये वाला भाग, ये वाला भाग आता है, इसमें आप लोगों ने बात करी है, ध्यान रखना कि ये उद्गम का होता है, इनमें कुछ विशेष बात है। जवई बांध इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, जवई बांध है इंपॉर्टेंट है, इस पर परियोजना है, सही परियोजना, ठीक है। और इस तरह से अपन ने ये बात कर ली अपन ने, ठीक है। तो ये अपने बात कर ली, इसी के साथ ये नदी पूरी होती है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पूरा वीडियो देखें, वीडियो को मिस न करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो अच्छा है, हम ताकि और हमें इस पर मोटिवेशन मिल सके। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।